हेलो बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको समझते हैं। उसमें एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस, उसके वेरियस डायमेंशन और डीमोनेटाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे हम आते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देखिए, एनवायरनमेंट जो है वो क्या है? एनवायरनमेंट वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में अफेक्ट करते हैं, पर उनका कंट्रोल आपके बिजनेस पे नहीं होता है। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको हम एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपका उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्यों समझना ज़रूरी है हमको कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? क्योंकि हमको वो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। यदि आप अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो वो आपको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सही टाइम पे रिस्पॉन्ड करने के लिए, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो यदि आप किसी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो आप उसके अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शन जल्दी से ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो आपको हेल्प कर रहा है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। यदि हम एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो जो पोटेंशियल रिस्क है जो हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, उसको हम पहले से समझ जाते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जिससे कि हम उसको कम कर सकें या उस चीज़ को कैसे भी हम सॉल्व कर सकें। तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है यदि हम एनवायरनमेंट को समझते हैं। तो थर्ड चीज़ आती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए, यदि आप अवेयर हैं मार्केट के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज के बारे में, तो आपको बिजनेस में नए चीज़ों को इनोवेट करने के लिए और अपने आप को कॉम्पिटिटर्स से बेटर करने के लिए, एक कॉम्पिटिटिव एज लाने के लिए हेल्प करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है और वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है आपको आपके कॉम्पिटिटर से। इसके बाद हम इसके डायमेंशन समझते हैं कि ये कौन कौन से एनवायरनमेंट्स हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है जिसमें इन्फ्लेशन आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर आ गई। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट आता है। सोशल एनवायरनमेंट में सोसाइटल नॉर्म्स आते हैं, वैल्यूज़ आते हैं, वो बिहेवियर आते हैं जो कंज्यूमर के होते हैं, जो इफ़ेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न के ऊपर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है एज पर द सोशल रिक्वायरमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट सेकेंड एनवायरनमेंट है। देन थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें रैपिड टेक्नोलॉजिकल और एडवांटेजेस आते हैं, जहाँ पे हम जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे, वहाँ पे हम ये समझते हैं। देन पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट आते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस जो हैं एंड स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकली। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबल होना गवर्नमेंट का ये बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस को ग्रो के लिए, क्योंकि उसमें हमें पॉलिसीज़ में एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक कंसिस्टेंसी मिलती है। बार बार गवर्नमेंट चेंज होगी तो उससे बिजनेस की पॉलिसीज़ चेंज होगी तो बिजनेस को ग्रो करने का मौका कम मिल पाएगा। देन लीगल एनवायरनमेंट, जहाँ पे कुछ लीगल एनवायरनमेंट हैं, जो चीज़ें आपके बिजनेस में ज़रूरी होती हैं और एज़ पर द लीगल नॉर्म्स। जैसे हमने अभी देखा कि कई सिटीज़ के अंदर ड्यू टू पॉल्यूशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि मिनिमम BS6 स्टैंडर्ड के व्हीकल्स जो होंगे वही रन हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक लीगल एनवायरनमेंट आ जाता है जहाँ पे कई बार सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट अपने जजमेंट पास करते हैं और उस रूल्स के अगेंस्ट में हमको फॉलो करने के लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं बिजनेस की। तो ओवरऑल ये 5 तरह के एनवायरनमेंट हैं। इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट है। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन में। डीमोनेटाइजेशन जो टर्म है वो बेसिकली क्या है कि आपने एक करेंसी को
का लीगल स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया। डीमोनेटाइजेशन का जो मीनिंग है वो बेसिकली ये है कि आपने अपने करेंसी यूनिट जो है उसका जो लीगल टेंडर का स्टेटस है उसको आपने ख़त्म कर दिया। जैसे गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था और 1000 और 500 के नोट्स को बंद कर दिया था। बाद में गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स को भी बंद कर दिया। तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है कंज्यूमर के ऊपर? कंज्यूमर का एक बाइंग पैटर्न होता है, एक सेविंग हैबिट्स होती है, उसके जो पेमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वो डील कर रहा होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है कि यार एकदम से मनी बंद हो जाना है तो उसके बाइंग पैटर्न्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पेमेंट मोड जो वो फॉलो कर रहा होता है उसमें उसे अडॉप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और एकदम से नोट बंद हो जाना, कुछ लोगों को नहीं आता है ऑनलाइन तो वो कैसे करेंगे, और वो सारा इम्पैक्ट आना वो कंज्यूमर के ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट करता है। बिजनेस पे भी इसका इफेक्ट आता है फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कैश फ्लो जो जनरेट हो रहे होते हैं स्मॉल बिजनेसेस में वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आता है। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग्स में कर रहे हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या वो लोग जिनका पेमेंट सिस्टम जो है वो मोस्टली बैंक ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है, वहाँ पे इफ़ेक्ट कम आता है। लेकिन जो कैश इकोनॉमी रन हो रही है उस पे इसका इम्पैक्ट आता है, और जनरली वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं। देन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट है डीमोनेटाइजेशन का कि वो एनकरेज करता है डिजिटल ट्रांजैक्शन। जो हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं आज की डेट में यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। वो डिजिटल पेमेंट्स कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहा है, उनके ईजी मोड ऑफ हो गया, उनको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक कैशलेस इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी भी आती है हमारे ट्रांजैक्शंस में। अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एडॉप्ट करना चाहिए, और एडॉप्ट करने से हम अपने जो बेटर प्लानिंग और बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकेंगे उस बिजनेस में, जहाँ पे हम मैक्सिमाइज कर सकें अपने प्रॉफिट को। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझें जो हमको फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।